Hello everyone. Today we will read and understand an interesting poem from our Marigold book of class 5th. But before starting this poem, I would like to ask you all a question. So, are you ready for the question? Listen carefully. What is that one thing you love to eat in summers and it is cold, sweet, creamy and icy? I hope you know the answer. Okay, let me know your answer in the comment section. Okay, now let us start the poem. So the poem we are going to start today is Ice Cream Man, and the writer of this poem is the writer means the poet. The person who writes the poem is called the poet. Here the poet name is Rachel Field. So let's start the poem. But before starting the poem, I would like you all to see this beautiful image given in the book. See, there is an ice cream cart in this book, and there are lots and lots of children enjoying and having ice cream. Okay, and see, there's an ice cream man also there. So let's start the poem. When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. So, what is shown over here? It says that when summer's in the city, समर्स मीन गर्मियों का मौसम एंड सिटी मीन्स आपका शहर। जब हमारे शहर में बहुत ज्यादा गर्मी आती है एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और क्या है, हमारा जो घर है बहुत ज्यादा स्क्रोचिंग हीट से जल रहा होता है। ब्लेज ऑफ हीट मीन्स स्क्रोचिंग हीट। स्क्रोचिंग हीट मीन्स बहुत बहुत ज्यादा गर्मी। The ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो क्या होता है, आइसक्रीम मैन आता है और with his little cart, आइसक्रीम मैन अपने आइसक्रीम कार्ट को लेके आता है ना, अपनी रेडी को लेके आता है जिसे हम कार्ट बोलते हैं। goes trundling down the street. यहाँ पे ट्रंडलिंग का मतलब होता है जब वो आइसक्रीम मैन अपनी कार्ट लेके आता है, जो वो व्हील जो है, जो गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज जो उसके व्हील्स में से आ रही होती है ना आइसक्रीम मैन के, दैट मीन्स ट्रंडलिंग. So let's go to the next stanza. Beneath his round umbrella, oh, what a wonderful sight to see him fill the cones with moans of cooling brown and white. यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में हमें क्या बताया हुआ है कि आइसक्रीम मैन जब आता है तो उसे देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight. तो यहाँ पे क्या बताया है कि आइसक्रीम मैन जब आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है उसकी अम्ब्रेला के नीचे उसे देख के। To see him fill the cones with moons of cooling brown and white. उसे देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो कैसे सभी बच्चों के लिए कोन्स फिल कर रहा है, सबको आइसक्रीम दे रहा है। ब्राउन एंड व्हाइट, यहाँ पे ब्राउन एंड व्हाइट क्या है, आइसक्रीम का फ्लेवर है। ब्राउन मीन्स चॉकलेट फ्लेवर एंड व्हाइट मीन्स वेनिला फ्लेवर। थर्ड स्टैंजा. Vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink. अब थर्ड स्टैंजा में यहाँ पे हमें क्या बताया है, कुछ आइसक्रीम के फ्लेवर्स बताए हैं कि कुछ आइसक्रीम के फ्लेवर्स क्या हैं, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज। और ये भी बताया है कि जो आइसक्रीम मैन है ना, आइसक्रीम मैन के पास सिर्फ आइसक्रीम सी नहीं होती है, क्या होता है, बहुत ठंडी ठंडी चीजें होती है पीने को भी। हम देखते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक्स भी लेके आते हैं आइसक्रीम मैन वगैरह, तो उन सब की बॉटल्स भी रखी होती है। फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, यहाँ पे फ्रॉस्टी फिज का मतलब है, फ्रॉस्टी मीन्स चिल्ड, ठंडी चीज, एंड फिज मीन्स, फिज क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जब हम खोलते हैं तो उसमें से जो आवाज आती है ना, बबल्स की जो आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड फिज। और वो जो चिली ड्रिंक्स लेके आते हैं ना, उसका फ्लेवर्स क्या होता है, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। वो बॉटल्स जो हैं अभी अभी हमने ऊपर देखा, लेट्स सी अगेन। ये देखिए, ये यहाँ पे आप बॉटल्स देख रहे हैं, ये बॉटल्स के अलग अलग कलर्स हैं जैसे ही उसमें बताया गया है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ स्टैंजा. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas,
The way the children cluster round as thick as honey bees. फोर्थ स्टैंजा में हमें क्या बताया गया है कि उसका जो आइसक्रीम मैन का कार्ट है ना, वो किसकी तरह लगता है? एक फ्लावर बेड की तरह लगता है। आइसक्रीम मैन को आइसक्रीम मैन के कार्ट को एक फ्लावर बेड की तरह बोला गया है, मतलब फूलों का एक बिस्तर की तरह बोला गया है, जहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। कौन कौन से फूल लगे हुए हैं? रोजेज एंड स्वीट पीस। ये दोनों जो है, रोजेस एंड स्वीट पीस, आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ flowers. The way the children cluster round as thick as honey bees. और यहाँ पे बच्चों को क्या बोला गया है? बच्चों को यहाँ पे हनी बीज से रिलेट किया गया है कि आइसक्रीम मैन के कार्ड को देख के ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खियां जो है ना, फ्लावर्स के ऊपर चिपकी होती है ना, फ्लावर बेड के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वहां चिपकी होती है। ऐसे ही आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है वो फ्लावर की तरह है, और बच्चे जो हैं ये, वो क्या है? वो हनी बीज है, मधुमक्खियां हैं जो उसके ऊपर चिपके हुए हैं। So we have completed the poem, and the name of the poet is Rachel Field, as we all have seen. I hope you have understood the poem very well. Thank you, goodbye, and do subscribe to my channel Dive into Creation and Learning. Bye.